हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्नेहा। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम देखेंगे एल्डिहाइड होता क्या है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है। देखिए, इनके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी कंपाउंड बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर चाहे प्रिपरेशन हो चाहे रिएक्शन हो, उन कंपाउंड को भी जानना ज़रूरी है कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होती हैं, एसिड हैलाइड क्या होती हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड, इन सभी कंपाउंड में ये सब क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। देखिए, एल्डिहाइड में जैसे कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाए, या तो कार्बन के साथ बनाएगा या फिर हाइड्रोजन के साथ। देखिए, एल्डिहाइड में आपका एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है, तो आपका एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। दोनों ही आपके हाइड्रोजन हो सकते हैं, ये जो है इसकी जगह भी आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो एल्डिहाइड का पहला मेंबर बन जाता है, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। एक आपका कार्बन हो सकता है, एक हाइड्रोजन मस्ट, उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर कार्बोनिल दोनों कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये कीटोन हो जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक कार्बन हो और एक OH ग्रुप हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। एक कार्बन हो और एक हेलोजन एटम हो, तो ये एसिल हैलाइड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं, और इस साइड आपका कार्बन, इस साइड कार्बन। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये एसिड एनहाइड्राइड का होता है। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, इस साइड आपका R कार्बन की चेन जुड़ी है, इस साइड आपका OR- जुड़ा है, तो ये एस्टर्स होते हैं, क्योंकि एस्टर में आपका ये फंक्शनल ग्रुप होता है। इस C डबल बॉन्ड हो, C डबल हो, और इस साइड आपका कार्बन चेन, इस साइड कार्बन चेन। और अमाइड होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड आपकी कार्बन की चेन और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो ये अमाइड होते हैं। ये सारे आपको जानने ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर से, अमाइड से बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो तो यहाँ पर sp2 होती है। यहाँ पर जो शेप होता है वो ट्रायगोनल कोप्लेनर होता है, और इन बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड जाने, जैसे ये एल्डिहाइड है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, दोनों ही हाइड्रोजन है तो भी एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन तो होना ज़रूरी है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है और इसका IUPAC नेम मिथेनॉल है। दूसरा, इस तरफ कार्बन और इस तरफ हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन है, तो ये कीटोन है, जिसका नाम है एसीटोन या फिर IUPAC नेम प्रोपेनॉन। यहाँ पर ये वाला कंपाउंड देखिए, जिसको हमने अल्कोहल में बनाया भी था, जब हमने जो है रीमर टीमर रिएक्शन करी थी। यहाँ पर आपका जुड़ा है OH और सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड, तो ये सैलिसिल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CHO ग्रुप जुड़ा है, तो ये बेंजल्डिहाइड है। यहाँ पर इस तरफ OCH3 जुड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ा है और ऊपर CHO जुड़ा है, तो ये वेनिलिक है। सिनेमल्डिहाइड क्या है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर CHO जुड़ा है, तो ये सिनेमल्डिहाइड है। एसिटोफेनॉन क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, फिर यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, तो ये कीटोन है, यहाँ पर इसको एसिटोफेनॉन बोलेंगे। दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसको बेंजोफेनॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हमको कुछ कंपाउंड आने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, फिर हम देखेंगे कीटोन की, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की भी देखेंगे। सबसे पहले अल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, अल्काइन से बना सकते हैं। अल्कोहल से हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलता है, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता नहीं है जनरली, लेकिन अगर कॉपर 573 केल्विन से कर देंगे तो एल्कीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप PCC ले सकते हैं,
क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हो, कॉपर 573 केल्विन ले सकते हो। दूसरा एल्कीन, एल्कीन से कैसे करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन ओजोन लेयर से O3 से कराते हैं, ओजोन से कराते हैं, ओजोनोलाइसिस जिसको बोलते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, ये जो है ऑक्सीजन 3 तरीक़ों से जुड़ जाता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पर हमको C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। अब C डबल बॉन्ड O मतलब यहाँ पे 2 H जुड़े होंगे, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा होता है अल्काइन, अल्काइन का हम हाइड्रेशन कराते हैं। यहाँ पर हम HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा एल्डिहाइड, और कीटोन दोनों ही मिलते हैं। हमें इथाइन सिर्फ एल्डिहाइड देती है, अगर बाकी सारे कंपाउंड्स हम कराएंगे आगे के तो वो हमें कीटोन्स देंगे। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटता है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, OH जोड़ देते हैं, यहाँ पर OH जोड़ते हैं, यहाँ पर एक और बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर आपका जो है H आ जाता है, और फिर यहाँ पर टोटोमेरिज्म होती है, यहाँ से आप डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है और ये H यहाँ से निकल जाता है। तो ये रिएक्शन थी। अगर आपको डिटेल जो है वीडियो चाहिए रिएक्शंस का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिटेल में आपके लिए लेके आऊँगी। यहाँ पर हम बस रिवीजन देख रहे हैं। फिर कुछ नेम रिएक्शन जो पेपर में आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजनमल रिडक्शन, यहाँ पर हमने एसिल क्लोराइड लिया है, इस एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन से PdBSO4 की प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाएगा एल्डिहाइड। हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर जैसे हमारे पास ये क्या दिया है, ये हम यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड दिया, बेंजोइल क्लोराइड दिया, अगर H2PdBSO4 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें बेंजोल्डिहाइड मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, बेंजोल्डिहाइड। दूसरी स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले हमने साइनाइड लिया, उस पर SnCl2 + HCl की रिएक्शन कराते तो सबसे पहले इमीन बनती, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराते तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। दूसरा एस्टर्स, एस्टर्स से हम कैसे बना सकते हैं, देखो हमारे पास एस्टर है, इसकी हम डाइवेल H यानी डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो की प्रेजेंस में इसका जो है रिडक्शन हो जाता है, तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं क्या, एल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन जो एग्जाम में आ ही जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हमने टोलिन लिया, जिस पर क्रोमिल क्लोराइड और CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स मिला, जिसमें हमने वाटर से रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ पर बेंजोडिहाइड मिला। यहाँ पर हम क्रोमिल क्लोराइड की जगह ये कुछ रिएजेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे क्रोमिल ऑक्साइड, एसिड हाइनाइड्राइड, और यहाँ पर क्लोरीनेशन करा सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बेंजोइल क्लोराइड मिलता है, फिर उसकी वाटर से रिएक्शन कराते तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिलता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट अगेन रिएक्शन है। यहाँ पर हमने बेंजीन ली है, बेंजीन की जो है रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से, एनाहाइड्रस AlCl3 या CuCl3 आप ले सकते हैं, तो आपको बेंजोल्डिहाइड मिल जाएगी। ये चारों नेम रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, क्या हम सिर्फ कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ कीटोन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नाइट्राइल से कर सकते हैं, एसिल क्लोराइड से कर सकते हैं और बेंजीन से कर सकते हैं। नाइट्राइल से क्या करेंगे, हम साइनाइड लेंगे, उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, प्लस माइनस को जोड़ देंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कीटोन मिल जाएगा। दूसरा एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड से कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी एसिल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन हम कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों मिलकर हमें R2CD देते हैं, फिर उसकी रिएक्शन इससे हो जाती है तो कीटोन मिल जाता है। दूसरा बेंजीन से आप इजीली करा देंगे फ्रीडल क्राफ्ट जो है एसाइलेशन से, तो आपका यहाँ से ये CH3O यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, जो एक कीटोन है जिसका नाम है एसिटोफिनोन, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होता है, उसको मीथेनॉल बोलते हैं, वो एक गैस होता है मीथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल जो सेकंड मेंबर होता है एल्डिहाइड का, वो एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। हायर एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं देन सॉलिड। स्मेल की बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन हायर की फ्रेगनेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पर बढ़ेगा और ब्रांचिंग बढ़ाने पे कम होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, देन अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, देन ईथर का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का होता है। सॉल्युबिलिटी हर जो है अल्कोहल
फिनोल, चाहे किसी भी केस की बात कर लें हम, हाइड्रोकार्बन हेलोजेंस की बात, हेलो अल्कीन की बात कर लें, एक ही केस है कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो तो आपका जो सॉल्युबिलिटी वो कम ही होगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आप बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। जिससे कार्बन पर पॉजिटिव आ जाता है तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करता है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। तो जहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पर जाके जाएगा, देखो वो कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होता है, तो वो कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर शेप में चेंज आता है। पहले जो शेप था वो ट्रायगोनल कोप्लेनर था, अब टेट्राहेड्रल हो गया। पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, अब sp3 हो गई। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आता है जब रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है एल्डिहाइड के केस में, क्योंकि एल्डिहाइड में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कम लगता है। जैसे एक तो हाइड्रोजन परमानेंट, एक ही कार्बन है जो प्लस आई इफेक्ट लगाए, लेकिन कीटोन में 2 कार्बन है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, तो वो कम इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है कीटोन, और जो एल्डिहाइड होता है वो कीटोन से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे। तो देखिए H+ जो H है वो हमारा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, Cn है वो उस पर निगेटिव चार्ज, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, तो H यहाँ जुड़ गया, और न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, तो Cn जुड़ गया। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेन, दूसरा हमारे पास NaHSO3 है, इसमें Na पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा, और OSO2H, इसको हम क्या लिख सकते हैं, SO2H जो जाके कार्बन के पास जुड़ेगा। ग्रिग्नार रिएजेंट से हमने अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी रिएक्शन कराई थी। अगर हम एल्डिहाइड से कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं, अगर कीटोन से कराते तो 3 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं, और अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। फिर अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हमें हेमी एसिटल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हेमी एसिटल। यहाँ पर ये H पॉजिटिव है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर OR निगेटिव है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हेमी एसिटल बोलते हैं। अगेन अगर हम अल्कोहल से कराएंगे तो यहाँ जो ये H था ये हट जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर R जुड़ जाएगा, तो अब की बार जो बना है वो एसिटल बना है। अब कीटोन की हमारे एनसीईआरटी में दी गई, हम इथाइलिन ग्लाइकोल से कराते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से कराते हैं तो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है। ये थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी रिएक्शन NH2 बॉन्ड Z, यानी जितने भी अभी हम कंपाउंड देखेंगे इसमें एक ग्रुप आपको कॉमन दिखेगा NH2। तो क्या होता है कि ये जो NH2 होता है इसका H2O के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेता है, NO की जगह लेता है और Z भी उस जगह जुड़ जाता है, तो ऐसा आपको कंपाउंड मिल जाता है। तो अगर हम अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, तो अमोनिया से कराते तो हमें इमीन मिलती है। क्या मिलती है? इमीन मिलती है। यहाँ से क्या होगा कि इसको अमोनिया को हम कैसे लिख सकते हैं? H बॉन्ड NH2। तो ये H जो होगा या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो H2 होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना लेगा, और जो बचा हुआ N बॉन्ड H है वो यहाँ जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। दूसरा, अगर हम अमाइन से करा रहे हैं R बॉन्ड NH2 से, तो ये H2 निकलेगा, H2 बनेगा, तो यहाँ से R बॉन्ड N बनेगा, जिसको भी हम इमीन ही कहते हैं, पर इसको सब्सटीट्यूटेड इमीन बोलते हैं। N बॉन्ड R बनेगा, ठीक है, इसको सब्सटीट्यूटेड इमीन होते हैं। इसका सिर्फ बेस से जो है फेमस है, उसको याद रखना है, सिर्फ बेस। अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से करा ना NH2OH, तो यहाँ पे ये H2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ से वाटर बना लेगा, और यहाँ से N बॉन्ड OH जुड़ जाएगा, इसको ऑक्सिम कहते हैं। दूसरा, अगर हाइड्रोजीन से करा रहा है तो यहाँ से H2 वाटर के साथ जुड़ के N बॉन्ड NH2 जुड़ जाएगा, इसको हाइड्रोजोन बोलते हैं। अगर NH2 और ये फेनिल है, यानी फेनिल हाइड्रोजीन है, तो फेनिल हाइड्रोजीन में ये H2 निकलेगा, यहाँ से N और ये बेंजीन जुड़ जाएगी, इसको फेनिल हाइड्रोजोन बोलते हैं। फिर अगेन ये है 2,4
डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फिर H2 निकलेगा, H2O निकल जाएगा, तो N बॉन्ड यहाँ से रिंग और फिर यहाँ पे NO2 और NO2, यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं लास्ट कार्बाजाइड से, कार्बाजाइड का फॉर्मूला NH2 बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ से ये H2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है इस पे ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बाजोन। तो ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एडिशन तो हो ही रहा है पर एलिमिनेशन भी हो रहा है, वहाँ पर हम वाटर एलिमिनेट हो रहा है। फिर रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन अगर इनका करते हैं, या तो ये अल्कोहल देते हैं या हाइड्रोकार्बन देते हैं। एल्कोहल देते हैं तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 NaBH4 का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंशन। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊँगी। यहाँ पर जैसे K है किर्चनर, तो आप याद रखना KOH, आप KOH का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे H भी है किर्चनर, H से आप याद रखना हाइड्रोजीन का यूज़ करेंगे, तो NH2 बॉन्ड NH2। तो यहाँ से अगर आप एल्डिहाइड पर ये डालेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिलेगा। जैसे यहाँ पे R बॉन्ड C है तो यहाँ पे R बॉन्ड CH3, आपको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक है। क्लीमेंशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेंगे, उस पर जिंक और मरकरी से रिएक्शन कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी आपको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बनता है। ये रिएक्शन आप कर लेना क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, ये पेपर में आ सकती है। अब यहाँ पर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते, जब हम यहाँ पर एल्कोहल का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है। एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। और अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, लेकिन दो डिफरेंट जो मिल जाते हैं। एक कम कार्बन वाला मिलता है, एक ज़्यादा कार्बन वाला मिलता है, ये हमें याद रखना है। ये 2 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर कीटोन का आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, K2Cr2O7, KMnO4 और HNO3 का। ठीक है। अब कुछ माइल्ड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, वो होते हैं टॉलन और फेलिंग। यहाँ पे टेस्ट है, तो टेस्ट एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट कौन कौन देता है, तो ये एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही देते हैं। ठीक है। और फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट दे देता है। इसमें आपको क्या करना है, एल्डिहाइड से आप टॉलन रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं, ये आपका टॉलन रिएजेंट है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एसिड सॉल्ट मिलता है और यहाँ पे Ag आपका निकल जाता है। इस टॉलन टेस्ट को आपके ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है, उसको मिरर जो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ना ये कीटोन देते हैं, सिर्फ एलिफेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। यहाँ पर 2 आपके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। एक ट्यूब में आपका कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट भरा होता है, दूसरे सॉल्यूशन में आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भरा होता है। ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, इस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को आप रोशेस सॉल्ट भी बोलते हैं। जब आप किस एलिफेटिक एल्डिहाइड पर ये डालते तो आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट निकलता हुआ दिखाई देता है। तीसरा हेलोफॉर्म टेस्ट है। ये सब कंपाउंड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा मैथिल ग्रुप होता है, वो सारे कंपाउंड्स में दे सकते हैं। और यहाँ पर जो आप रिएक्शन कराते हैं NaOX से, X यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाता है और यहाँ पे आपको CHX3 बनते हैं। ठीक है। अगर आपका CHI3 बनना है, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, तो ये येलो कलर का होता है जो आपको रिएक्शन में निकलता हुआ दिखाई दे जाता है, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। तीनों टेस्ट आपको याद रखना, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट। अब है कुछ रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देते कैनिज़ारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ये एल्डिहाइड था। ठीक है। ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन होता है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन तो ये एल्डोल या कीटोन कंडेंसेशन देगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक है। आप दोनों को याद रखिए, अगर एल्डोल कीटोन कंडेंसेशन है तो हम डाइल्यूट NaOH का यूज़ करेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन है तो हम कंसनट्रेट NaOH का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डाइल्यूट और कंसनट्रेट का फ़र्क है। ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटाल्डिहाइड के,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मिलते हैं। बीटा पर आपका OH ग्रुप जुड़ जाता है, ये एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा पर आपका OH जुड़ जाता है, इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड करते हैं। अगर इसकी हम जो है हीट देते हैं, इसको हीट देते हैं और यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलती है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होती है। इसमें आपको पता है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका एसिड सॉल्ट बनेगा और एक आपका अल्कोहल बनेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। देखिए फॉर्मल्डिहाइड पर कोई आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस वाले कार्बन का कोई पड़ोसी कार्बन नहीं है, तो उस पर पड़ोसी कार्बन होगा, उसी कार्बन पे तो हम हाइड्रोजन देंगे। यहाँ ये हाइड्रोजन आपका अल्फा नहीं है। इसके पास अगर एक कार्बन होता और उसके पास हाइड्रोजन होता तो वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने दो जो है मॉलिक्यूल लिए फॉर्मल्डिहाइड, उसकी कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो एक आपको पता है एक आपका एसिड सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपका सोडियम सॉल्ट बना, दूसरा आपका अल्कोहल मिलता है, तो यहाँ पे आपका मिथेनॉल बना। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले ये प्राइमरी अल्कोहल से ही प्रिपेयर होते हैं। पीछे हमने एल्डिहाइड से भी देखे थे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके। ऐसे ही अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आप उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, KMnO4 K2Cr2 CrO3 H2SO4 से, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दूसरा एल्किल बेंजीन हमने जो है यहाँ पर ले लिया मैथिल बेंजीन, इसको हम टॉलिन भी बोलते हैं, जिसकी हम रिएक्शन कराते हैं KMnO4 KOH से और हीट देते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्ट मिलता है, फिर उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिड मिल जाता है। नाइट्राइल्स यानी हमने यहाँ पे साइनाइड लिया, अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हमें अमाइड मिलता है, उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिड मिल जाता है। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, अगर हम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले हमें एडक्ट प्रोडक्ट मिलता है, उस एडक्ट की हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें एसिड मिल जाता है। एसिल हैलाइड से और एनहाइड्राइड से तो कैसे कर सकते हैं, एसिल हैलाइड की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से क्या होता है कि HOH यहाँ से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और आपको एसिड मिल जाता है। एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पर हमने जो है एसिड एनहाइड्राइड लिया है और ये दोनों कार्बन हमने यहाँ पे सेम कार्बन लिए, तो क्या होता है कि ये दो मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। इसका भी हमें वाटर से रिएक्शन करानी थी। यहाँ पर एक हमने डिफरेंट R लिया है, तो यहाँ पर हमें एक दोनों डिफरेंट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे। एस्टर, देखिए एस्टर पे भी हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चार्ट याद रखना है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस किस से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीडाइज करा के KMnO4 से K2Cr2O7 से। दूसरा एल्डिहाइड पे भी हम ऑक्सीडेशन कराते थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे CrO3 हो गया। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट पर हम क्या कराते थे, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते थे, एडक्ट बनता था उसकी वाटर से रिएक्शन कराते थे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता था। एस्टर से हम वाटर से रिएक्शन कराते थे, ठीक है। अमाइड पर भी हम वाटर से रिएक्शन कराते थे, साइनाइड पर भी हम वाटर से रिएक्शन कराते थे, एनहाइड्राइड से भी हम वाटर से रिएक्शन कराते थे, एसिल हैलाइड से भी हम वाटर से रिएक्शन कराते थे। अल्किल बेंजीन हम यहाँ पर KMnO4 KOH और हीट देते थे तो सबसे पहले सॉल्ट बनता था, फिर सॉल्ट की वाटर से रिएक्शन कराते थे तो हमें मिल जाती कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है कुछ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अगर जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर हमें एसिडिटी पढ़ेंगे, जो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, क्योंकि H+ जब भी रिलीज होगा तो वो एसिडिक नेचर दिखाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं और फिनॉल तो अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। नाम ही इनका एसिड है तो एसिडिक सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के पास लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एसिड वीक होगा, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ C-OH बॉन्ड। ये देखिए कार्बन है
और ये OH बॉन्ड, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हम 4 रिएक्शन पढ़ते हैं। ईस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शन और अमोनिया से रिएक्शन। लास्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहली रिडक्शन, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन और लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसमें हेलोजिनेशन और रिक्स सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन का चार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन, यहाँ पर हमने एसिड लिया है, एल्कोहल लिया, यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ पे एस्टर बनेगा। जब भी एस्टर बनता है उस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल किसके लिए है, एसिड्स के लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है या फिर आप H+ की प्रेजेंस में कराएं या फिर P2O5 की प्रेजेंस में कराएं। यहाँ से वाटर निकलेगा और यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। उसके बाद है आपकी PCl3 से PCl5 से या SOCl2 से। अगर आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 से रिएक्शन कराता है, PCl5 से या SOCl2 से, तीनों ही केस में आपके जो मेन प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, एसिल क्लोराइड होगा। और यहाँ पर आपका H3PO3 POCl3 HCl और SOCl2 में आपका HCl और SO2 बनता है। यहाँ पर आपको याद रखना हम SOCl2 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो चीज़ है वो प्योरली मिल जाएगी, क्योंकि HCl और SO2 गैस होती हैं, ईजिली इनको स्कैप कर दिया जाएगा। लास्ट इसमें रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से जब रिएक्शन होगी, ठीक है, NH3 अमोनिया को मैं H बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला NH3 है। यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ पे आपका अमाइड बनेगा। फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग C डबल OH ग्रुप। तो यहाँ पे रिडक्शन, सबसे पहले अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे हैं LiLH4 या B2H6 से, तो आपको मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। दोनों ही रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो मिल रहा है, उसका रिडक्शन करा रहे हैं तो वही चीज़ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर इसका यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। आपके NCERT में ये बात लिखी तो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दूसरी रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे क्या हम एसिड सॉल्ट लेते हैं, उसकी रिएक्शन NaOH और CaO के प्रेजेंस में हीट देकर कराते हैं। याद रखना NaOH और जो CaO है वो आप 3:1 में लेते हैं, यानी इसके 3 मोल इसके 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन बनता है और Na2CO3 निकल जाता है। अब है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यहाँ पर क्या कैसे कराते हैं हम, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे हम हेलोजन एटम से कराते हैं और वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, ये इसके बाद अल्फा कार्बन, इसका जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है और इसकी जगह एक हेलोजन एटम जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है हेल्फ बोलार जेलेंस्की रिएक्शन HBZ। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो आपका मेटा पोजीशन पे बनेगा। तो 2 ही रिएक्शन है, नाइट्रेशन करेंगे तो M नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगा, हेलोजिनेशन करेंगे तो M ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिलेगा। और यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस है वो नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा रिवाइज होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप लोग पढ़ते रहिए, और आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।